Hello everyone, in this video we are going to discuss about the turbidostat. लास्ट लेक्चर में हमने कीमोस्टैट के बारे में पढ़ा था। तो कॉन्टीन्यूअस कल्चर में हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि है कीमोस्टैट एंड टर्बाइडोस्टैट। सो टर्बाइडोस्टैट को हम बायोस्टैट भी बोलते हैं। टर्बाइडोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जो कि कांस्टेंट सेल डेंसिटी को कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है by controlling the flow rate of the fresh medium. So continuous culture में as I told you earlier कि continuous culture में क्या होता है, we can achieve the steady state. Steady state का मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस, ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहता है, सेल डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, मेटाबोलाइट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, एंड जो बैक्टीरियल सेल्स हैं या जो भी माइक्रोबियल सेल्स हैं दे रिमेन इन द एक्सपोनेंशियल फेज. सो सेल का जो डेंसिटी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड ये जो टर्बाइडोस्टैट है दैट हेल्प अस टू मेंटेन दैट कांस्टेंट सेल डेंसिटी. सो टर्बाइडोस्टैट दो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करा था. द फर्स्ट वन इज़ द ब्राइसन एंड द साइबाल्स्काई इन द ईयर 1952. सो ये जो डिवाइस है इसकी जो वर्किंग है वो बेसिकली दो कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस. सो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो कि फोटो डायोड की तरह ही होता है, एंड उसका जो मेन फंक्शन है वो है कि वो एग्जामिन करने में हेल्प करता है सेल की क्या डेंसिटी है in the culture vessel. Therefore, it determines the alternation in the concentration of the medium. The second one is the optical sensing device. Optical sensing device एक बहुत important role play करता है to measure the turbidity or the absorbance of the culture in the reservoir. Turbidostat के अंदर एक टर्बाइडोमीटर होता है जो कि हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि मीडियम के अंदर ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है. टर्बाइडोस्टैट मॉनिटर्स द फ्लो रेट और द डाइल्यूशन रेट विग्रसली टू मेक द टर्बिडिटी कांस्टेंट. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया बाय दी टर्बाइडोस्टैट. किस तरीके से टर्बाइडोस्टैट के अंदर कल्चरिंग की जाती है. सो टर्बाइडोस्टैट के अंदर हमारे पास स्टेराइल रिजर्वॉयर होता है. क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है, वी हैव द स्टेराइल रिजर्वॉयर, कल्चर वेसल, फोटो सेल एंड अ लाइट सोर्स. सो हियर वी कैन सी कि अपने पास क्या है, रिजर्वॉयर है, फोटो सेल है, लाइट सोर्स है. सो टर्बाइडोस्टैट के अंदर क्या होता है कि जो फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम है उसको ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर सकते हैं विच मेंटेन्स द प्री डिटरमाइंड टर्बिडिटी, एंड द फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम को हम ऐड कर सकते हैं टू द कल्चर वेसल through this. So here we can add the medium which controls the flow of medium. So this is the valve which controls the flow of the medium. So जैसे continuous culture में मैंने आपको पहले भी बताया था कि continuous culture एक तरीके का open system होता है जहाँ पे कि हम during the process आप nutrients जो है nutrient media अगर रिक्वायर्ड है तो आप ऐड कर सकते हो, और जो अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव कर सकते हो विच वी कैन नॉट डू इन केस ऑफ द बैच कल्चर. सो द फ्रेश मीडियम इज एडेड once the optical density increases. Cell density is kept constant is the vessel, culture vessel by the help of the photoelectric device. तो photoelectric device की हेल्प से हम जो सेल डेंसिटी है उसको कांस्टेंट रखते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो उसका काम क्या होता है यहाँ पे कि वो टर्बिडिटी को मेजर करता है बाय एब्जॉर्बिंग द लाइट सोर्स, एंड टर्बिडिटी इज़ मॉनिटर्ड थ्रू आउट द प्रोसेस. सो यहाँ पे जो फोटो सेल्स होते हैं वो लाइट को मेजर करते हैं विच इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द टर्बिड कल्चर. टर्बिडिटी, व्हेन टर्बिडिटी रीचेज अ सर्टेन लेवल, मीडियम पंप इज स्विच्ड ऑन to return the turbidity to the required level. तो turbidity जो है वो आपको पूरा जो हमारे पास प्रोसेस रहता है उसमें अच्छे से हमें देखनी होती है. सो turbidity मतलब कितना डेंसिटी है. अगर डेंसिटी ज़्यादा है इट मीन्स ज़्यादा turbidity आपको नज़र आएगी, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ आपको नज़र आएगी. So what are the advantages? Advantages is that this process is cost effective as there is continuous processing. So it reduces the number of stages like cleaning, sterilization, preparation of the starter culture etc. So जैसे हमने बैच कल्चर में देखा था कि बैच कल्चर में क्या होता है कि हम बैचेस में परफॉर्म करते हैं. तो जैसे आपका एक बार ही आपने प्रोडक्ट निकाला तो आपको पूरा
जो सिस्टम होता है उसको अच्छे से क्लीन करना होता है, स्टरलाइज़ करना होता है ना, उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, दोबारा से हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बैच कल्चर होता है वो एक तरीके का क्लोज्ड सिस्टम है। सो इनिशियली बिफोर द प्रोसेस, बिफोर द फर्मेंटेशन आपने न्यूट्रिएंट्स डाल दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड कर दिया, इनोकुलम प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन एक बारी सिस्टम क्लोज हो गया, आप दोबारा से उसमें कोई न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड नहीं कर सकते अगर न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन होता है, एंड ना ही आप वहाँ से कुछ जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो आप वहाँ से वो भी नहीं निकाल सकते। लेकिन जो हमारा कंटिन्यूस कल्चर होता है उसमें क्या होता है कि हम कंटिन्यूसली फ्रेश मीडियम ऐड कर सकते हैं एंड जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। सो इसलिए क्या रहता है कि वहाँ पे जो स्टेडी स्टेट मेंटेन रहती है, कांस्टेंट रहता है सेल का डेंसिटी, तो वहाँ पे हमें ना टाइम बच जाता है क्लीनिंग वगैरह का, क्योंकि वो एक ओपन सिस्टम है। कंटिन्यूस कल्चर में जो सेल पॉपुलेशन है कैन बी मेंटेन इन द एक्सपोनेंशियल फेज एट कांस्टेंट सेल कंसंट्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो एक्सपोनेंशियल, जैसा कि हमने बैक्टीरिया का ग्राफ देखा था कि स्टार्टिंग वाला जो फेज़ होता है दैट इज़ द लैग फेज़, उसके बाद हमारे पास ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फेज़, जिसको हम लॉग फेज़ भी बोलते हैं। देन वी हैव द स्टेशनरी फेज़ एंड देन वी हैव द डेथ फेज़। सो जो सेल्स होते हैं दे कैन बी मेंटेन्ड इन द लॉग फेज़ विच इज़ द एक्सपोनेंशियल फेज़। सो क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो कॉन्टीन्यूसली इल्यूट आउट हो रहा है, प्रोडक्ट जो है वो इल्यूट आउट हो रहा है, तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, टॉक्सिसिटी जो है दैट डज़ नॉट अफेक्ट द कल्चर मीडियम, क्योंकि जो टॉक्सिन्स अगर एक्यूमुलेट होते हैं तो हम साथ साथ उसको रिमूव करते रहते हैं बिकॉज इट इज़ एन ओपन सिस्टम। देयरफॉर कंटिन्यूस कल्चर में एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं होता है, एंड एज़ कम्पेयर टू द बैच कल्चर इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई है, इसका यील्ड जो है वो हाई है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज, क्योंकि ये एक ओपन सिस्टम है तो यहाँ पर हाई रिस्क ऑफ कॉन्टेमिनेशन इज़ देयर, बिकॉज़ यहाँ पे प्रॉपर स्टरलाइजेशन, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली जो है वो प्रोसेस चल रहा है, कॉन्टीन्यूसली हम उसमें मीडियम डाले जा रहे हैं, प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं। सो टू कैरी आउट दिस प्रोसेस द कॉन्टीन्यूस कल्चर, हाई टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन द बैक्टीरियल सेल्स एट द स्टेडी स्टेट मतलब कि उनका जो सेल डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए काफ़ी टेक्निकल स्किल्स चाहिए। एंड देन टू परफॉर्म दिस इट रिक्वायर्स सम एडिशनल एंड स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स। तो कॉन्टीन्यूस कल्चर को परफॉर्म करने के लिए हमें टर्बाइडोस्टैट चाहिए, कीमोस्टैट चाहिए, तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होना चाहिए एडिशनल। एंड ऑल्सो क्योंकि ये एक ओपन सिस्टम है तो यहाँ पे देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ कॉन्टेमिनेशन। Traceability is also difficult. Products can't be neatly separated into batches. And yeah, so these were some of the disadvantages of the continuous culture. So that's all for today. If you liked the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.